सुपरकार्स की दुनिया में फरारी का नाम सबसे ऊपर आता है। अपनी स्लीक डिजाइन और रोबस्ट इंजन्स के साथ यह इटालियन ऑटोमेकर सबका दिल जीत लेता है। लेकिन हर फरारी मॉडल एक जैसा नहीं होता। कुछ फरारीज में सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि स्टनिंग एक्सटीरियर्स और अनबीटेबल डायनामिक्स भी होते हैं। ये एक्स्ट्रास एक हेफ्टी प्राइस टैग के साथ आते हैं जो इन फरारीज को दुनिया की सबसे महंगी कारों में शामिल करता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन टॉप 5 सबसे महंगी फरारीज की जो अपनी लिमिटेड अवेलेबिलिटी, एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन और इम्प्रेसिव फीचर्स की वजह से दुनिया भर के कलेक्टर्स के लिए ड्रीम कार्स हैं। तैयार हो जाइए दंग रह जाने के लिए। ये टॉप 5 फरारीज सिर्फ कारें नहीं बल्कि एक लेगेसी हैं जिसके लिए लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक देने को तैयार होते हैं। तो चलिए इन लेजेंडरी इटालियन मशीन्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। नंबर 5, फरारी 250 GTL WB कैलिफोर्निया स्पाइडर कॉम्पेटिशन। कीमत $18.15 मिलियन। निर्माण वर्ष 1939। फरारी 250 GTL WB कैलिफोर्निया स्पाइडर कॉम्पेटिशन नाम जितना लंबा है यह उतनी ही प्रतिष्ठित कार है। ये फरारी की सबसे पुरानी और सम्मानित रेसिंग कारों में से एक है। क्लासिक 1603 GT चेसिस पर बनी इस कार में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाती हैं। हालांकि इस मॉडल की कई कारें बनाई गई लेकिन सिर्फ 9 कारों में एलॉय बॉडी थी। गुडिंग एंड कंपनी की नीलामी में ये कार $18.15 मिलियन में बिकी। इसके स्पेसिफिकेशंस इसे एक बेहतरीन रेसिंग कार बनाते हैं। इंजन 2955 CCSOHC टाइप 168 V12। सस्पेंशन इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग फ्रंट सस्पेंशन। शॉक एब्जॉर्बर हुडी शॉक्स। पावर 275 bhp 7000 rpm पर। ये कार पूरी तरह से रेसिंग के लिए डिजाइन की गई थी। क्या आपको पता है कि इसी मॉडल की एक और कार सोथबीज नीलामी में $17.99 मिलियन में बिकी थी। खास बात यह है कि वह मॉडल 1939 में 24 घंटे ले मांस में 5वें स्थान पर रही थी। वाकई फरारी 250 GTL WB कैलिफोर्निया स्पाइडर एक ऐसा मॉडल है जो हर कलेक्टर का सपना होता है। नंबर 4, फरारी 275 GTBC स्पेशल। कीमत $27 मिलियन। निर्माण वर्ष 1966। फरारी 275 GTBC स्पेशल एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो लाइट वेट और परफॉर्मेंस पर फोकस करती है। इसकी बॉडी और चेसिस अरेंजमेंट्स खासतौर पर रिड्यूस्ड वेट के लिए डिजाइन की गई थी। स्मॉल डायमीटर चेसिस का इस्तेमाल किया गया और GTO की तरह इसका रूफ और बॉडी अलग स्ट्रक्चर पर सपोर्ट करते हैं। इस कार को हल्का बनाने के लिए चेसिस और ट्यूब्स को ड्रिल किया गया। इंटीरियर पूरी तरह स्ट्रिप्ड है और इंजन व ट्रांसएक्सल कास्टिंग्स के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया गया। स्पेसिफिकेशंस: इंजन 275 इंजन का एक बदला हुआ संस्करण 250 LM यूनिट से प्रेरित। पावर आउटपुट मूल रूप से 300 bhp। होमोलोगेशन उद्देश्यों के लिए कम आंका गया आंकड़ा। बॉडी वर्क बेहतर हवा के प्रतिरोध के लिए अतिरिक्त पतले गेज के साथ मिश्र धातु बॉडी वर्क। इस मॉडल को कोच बिल्डर पिनिनफरीना और फरारी के बॉडी डिजाइनर कैरोजेरिया स्कैगुलेटी की निगरानी में रिवर्क किया गया था। क्या आप जानते हैं कि 275 GTBC स्पेशल के एक और एग्जाम्पल को 1964 में ऑक्शन में $26.4 मिलियन में बेचा गया था? ये कार न सिर्फ रेयर है बल्कि एक ऐसी मास्टरपीस है जो फरारी की हेरिटेज और क्राफ्ट्समैनशिप को डिफाइन करती है। नंबर 3, फरारी 290 mm स्पाइडर स्कॉलिएटी। कीमत $28 मिलियन। निर्माण वर्ष 1956। 1956 में फरारी ने अपने थंडरस ट्रेडमार्क V12 इंजन पर वापसी की और इसका श्रेय जाता है लेजेंडरी इंजीनियर विटोरियो यानो और एंड्रिया फ्रास्केटी को। पहले 4 और 6 सिलेंडर इंजन्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने एक नया इंजन डिजाइन किया जो ऑरेलियो लैम्प्रेडी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। हालांकि यह इंजन पहले के डिजाइन से छोटा और चौड़ा था। कंबस्शन चेंबर डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व फंक्शन पर काफी मेहनत की गई थी। स्पेसिफिकेशंस: इंजन 3490 सीसी V12 60 डिग्री पर। पावर आउटपुट 7200 RPM पर 320 bhp। टॉप स्पीड 280 km/h। इस कार में 2 स्पार्क प्लग्स पर सिलेंडर लगाए गए थे जिससे पावर में 40 bhp का इंप्रूवमेंट हुआ। इसका इंजन फॉर्मूला 1 कार से इंस्पायर्ड था और इसे स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया था। अचीवमेंट्स: 1956 मिल मगिया जीत हासिल की यूजीनियो कैस्टेलोटी ने। स्वीडिश ग्रांड प्री फिल हिल और मॉरिस ट्रेंटिनेंट ने जीत दर्ज की। 1000 किलोमीटर बॉयनस एरीज 1957 290 mm ने फिर से विजय प्राप्त की। फरारी 290 mm स्पाइडर स्कैलिएटी न केवल एक स्पीड मशीन है बल्कि फरारी की रेसिंग हेरिटेज का एक आइकॉनिक हिस्सा भी है। इसकी इंजीनियरिंग और परफॉर्मेंस ने इसे कलेक्टर्स के लिए एक ड्रीम कार बना दिया है। नंबर 2, फरारी 335 स्पोर्ट्स स्कॉलिएटी। कीमत $35.7 मिलियन। निर्माण वर्ष 1957। फरारी 335 स्पोर्ट्स क्वालिटी की कहानी बेहद खास है। ये कार पहली बार 1957 में सीब्रिंग 12 आवर्स में दौड़ी जहां इसने 6ठा स्थान हासिल किया। इसके बाद इसने मिल मगलिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया और इतिहास में पहली ऐसी कार बनी जिसने ले मेंस 24 आवर्स में औसत स्पीड 200 किलोमीटर घंटा से ज्यादा रखी।
इस कार का नाम लेजेंडरी ड्राइवर सर स्टर्लिंग मॉस से भी जुड़ा है। उन्होंने इसे 1958 के क्यूबा ग्रांड प्री में जीत दिलाई। ओनरशिप जर्नी 1960 में ये कार पेंसिल्वेनिया के एक आर्किटेक्ट रॉबर्ट एन डुसेक को बेची गई। उन्होंने इसे 10 साल तक अपने पास रखा, जिसके बाद इसे पियर बर्डिनॉन को बेच दिया गया। पियर एक मशहूर कलेक्टर हैं, जिनके पास लगभग 50 फरारी फैक्ट्री रेस कार्स की कलेक्शन है। फरारी 335 स्पोर्ट्स कैलियटी न सिर्फ एक रेसिंग कार है, बल्कि एक ऐसा टुकड़ा है जो फरारी की अमर विरासत को दर्शाता है। इसकी परफॉर्मेंस और हिस्टोरिक विंस ने इसे कलेक्टर्स के बीच एक अनमोल रत्न बना दिया है। नंबर 1, फरारी 250 GTO, द होली ग्रेल ऑफ कलेक्टेबल कार्स। कीमत $70 मिलियन। निर्माण वर्ष 1963। फरारी 250 GTO को होली ग्रेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे आइकॉनिक और कलेक्टेबल कार है। 2017 में बर्नार्ड कार्ल ने अपनी फरारी 250 GTO को रेस कार ड्राइवर ग्रेगोर फिस्कन को $44 मिलियन में बेचा। हालांकि ये सेल विवादों से घिरी रही। फिस्कन ने क्लेम किया कि कार के साथ ओरिजिनल गियरबॉक्स नहीं था और इसके लिए उन्होंने $5 लाख का लॉसूट किया। हिस्टोरिक सेल्स रिकॉर्ड्स 1962 फरारी 250 GTO ने रूम सदबीज ऑक्शन में $48.4 मिलियन में बिकने का रिकॉर्ड बनाया। 2014 में फरारी 250 GTO बर्लिनेटा $38 मिलियन में बिकी। 2018 में एक प्राइवेट सेल में 1963 फरारी GTO $70 मिलियन में बिकी, जो अब तक की सबसे महंगी कार खरीद है। स्पेसिफिकेशंस: इंजन V12 302 हॉर्स पावर का उत्पादन करता है। एक्सेलरेशन 0 से 60 मील प्रति घंटे सिर्फ 5.4 सेकेंड में। टॉप स्पीड ओवर 170 माइल्स पर आवर। ये कार केवल स्पीड का प्रतीक नहीं है, बल्कि फरारी की रिच हेरिटेज का सिंबल भी है। इसकी रेयरिटी और अनमैच्ड परफॉर्मेंस ने इसे कलेक्टर्स के लिए सबसे डिजायर्ड और महंगी कार बना दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।